भूल गया हूँ। सर लेकिन यहाँ नहीं होगा कुछ, ये क्या है फिर? क्या चीज़? ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है फिर? हाँ, ये एक वेव है ना, ये एक वेव है। इसको यूं बनाओ या यूं बनाओ, दिस इज वन वेव। मतलब यहाँ पे अगर भी आपसे पूछूं कि लूप्स कितने बन रहे हैं, आप कहेंगे देयर आर टू लूप्स, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, और एक नोड ये रहा। कितने लूप्स बन रहे हैं? 1 and 2 लूप्स, 1 लूप, 2 लूप्स। ओके, वेवलेंथ कितनी फॉर्म हो रही है? आप कहेंगे देयर इज वन वेव जो कि फॉर्म हो रही है, सो दिस इज सर वन एक लैम्डा। अच्छा, हमें एक मिनट पे आ रहा हूँ। दिस इज वन लैम्डा, टू लूप्स मीन्स वन लैम्डा। एंटी नोड कितने हैं? यू कैन सी देयर आर टू एंटी नोड्स, एक एंटी नोड ये रहा, एक एंटी नोड ये रहा। एंटी नोड अपनी पोजीशन स्विच कर रहे होते हैं मुसलसल। एंटी नोड यहाँ जा रहा है, फिर वो एंटी नोड यहाँ आ जाएगा। एंटी नोड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी कभी यूं बन रहा है एंटी नोड रेड वाली पोजीशन में, कभी ग्रीन वाली पोजीशन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेव्स, जैसे ये वाली एंटी नोड की बात करूँ मैं, अगर लेट सपोज A1 और A2 कह लूँ मैं इसको, तो पहले A1 वाली पोजीशन में क्या होगा कि दोनों वेव्स जो है वो इस पोजीशन में होंगी, इसीलिए A1 वाला एंटी नोड बन रहा है। फिर A2 कब बन रहा है? जब यहाँ पे इस पोजीशन में होंगी। फिर A3 भी बन रहा है कभी कभी, A4। A3 कब बनेगा? जब दोनों वेव्स यूं होंगी। A4 कब बनेगा? जब दोनों वेव्स इस किस्म की पोजीशन में होंगी। तो वेव्स की जो पोजीशन है वो मुसलसल एंटी नोड के ऊपर वो चेंज हो रही है, वो सेम नहीं है। एंटी नोड पे वेव्स कभी डाउनवर्ड आप देखें ट्रफ की पोजीशन में मीट कर रही हैं, कभी क्रैश की पोजीशन में मीट कर रही हैं, इसीलिए एंटी नोड आपके पास ऊपर नीचे दोनों तरफ बन रहे हैं। नोड एक ही पॉइंट पर फिक्स है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते रहेंगे, शायद अभी इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी, अभी तो इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ ही विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, डिक्रीज कर दी इसने फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज भी करना है या नहीं? यस, लुक, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। सो यू कैन सी यहाँ नोड बन रहा है, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, लूप्स 1 2 3 लूप्स हो गए। कितनी वेव्स बन रही हैं अब यहाँ पे? जरा इंसाफ को पीछे करें, इंसाफ को थोड़ा पीछे करें हम तो देख सकें। ओके, ये यहाँ पर 1.5 वेव बन रही है, हमें नज़र आ रहा है। दिस इज वन वेव तो बस वन नोड है एंड दिस इज हाफ लैम्डा, तो ये 1.5 लैम्डा बन रहा है, राइट? अच्छा, अब यही चीज़ कि इसको अगर और डिटेल में जैसे देखते हैं, क्योंकि ये बुक में आपकी बहुत डिटेल में दिया हुआ है, मैं अभी देख रहा था डायग्राम्स। सो हो क्या रहा है, अगर इसको एक और हम तरीके से देखें, लेट्स स्विच टू द वाइट बोर्ड। बेसिकली आपके पास दो वेव्स हैं। इनिशियली आपने एक वेव बनाई, उसकी ये एक वेव रोप में एक वेव बनी हो, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव आई। रिफ्लेक्टेड वेव सपोज सेम वे में, अगर यानी रिफ्लेक्टेड वेव क्या आप समझें कि दिस इज एट t इज इक्वल्स टू 0। किसी भी एक टाइम पे मेरे पास दो वेव्स हैं, एक रेड वेव है जो इस डायरेक्शन में आ रही है, और एक ब्लू वेव है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों वेव्स एट दिस टाइम t इज इक्वल्स टू 0 जब मैंने एनालाइज किया, ये एग्जैक्टली इन फेज थी, इनके सारे पॉइंट्स इन फेज हैं। डू यू नो होगा क्या इस सिचुएशन में? ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी एंड यू विल सी एंटी नोड। आपको एक बड़ी सी वेव नजर आएगी इसकी जगह। अब इस वक्त तो ये आपको एक पूरी वेव नजर आ रही है, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एट t इज इक्वल टू 0, वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो जब स्टैंडिंग वेव पे देखेंगे ना, तो इसकी जगह आपको ये पूरी वेव नहीं, सिर्फ एक एंटी नोड नजर आएगा उस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, व्हाट विल हैपन? कुछ देर के बाद यू विल सी, सपोज आफ्टर t इज इक्वल टू t/4, यानी जो भी पीरियड है, पीरियड के क्वार्टर सेकंड में क्या होगा? ब्लू वाली वेव कितना आगे मूव कर जाएगी?
क्वार्टर आ गए, ब्लू वाली वेव यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यू विल हैव दिस सिचुएशन। अभी थोड़ी सी मुझे बनाने में जल्दी। रेड वाली वेव क्वार्टर आगे चली जाएगी, एक मिनट, इसको अगर मैं आपको यहाँ शेयर करूँ, मैंने जब भी ओपन किया था, वेयर इज इट, क्या हो गया भाई, शो मचा रहा है। ये देखें, ये रहा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, देखें, ये देखें, ये नज़र आ रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ब्लैक वेव बनाई हुई है, सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन है। ये दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ब्लैक सॉलिड वाली वेव राइट साइड पे जा रही है, डॉटेड वेव लेफ्ट साइड पे जा रही है। ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं और क्योंकि इन फेज हैं, यू सी दिस रेड वेव, पर्पल वेव नज़र आ रही है। क्वार्टर टाइम के बाद ब्लैक वाली वेव की पोजीशन ये होगी, नज़र आ रही है। ब्लैक की पोजीशन इनिशियली ये थी, अब ब्लैक की पोजीशन ये आ गई क्वार्टर टाइम के बाद। डॉटेड लाइन वाली की पोजीशन ये थी, डॉटेड वाली यहाँ चली गई। सो दे आर जस्ट लाइक दिस। क्वार्टर टाइम नहीं है, बल्कि इन्होंने कुछ और टाइम आगे किया, क्वार्टर टाइम आगे आएगा, ये क्वार्टर टाइम के बाद इनकी पोजीशन होगी। कंपेयर करें ज़रा इस पहली पोजीशन को, इस वाली सिचुएशन को, और इसको कंपेयर करें सिर्फ, क्या फ़र्क है दोनों में। क्वार्टर टाइम पास हो गया है, क्वार्टर ऑफ पीरियड, इसीलिए ब्लैक वाली जो वेव है वो यहाँ से इस पोजीशन पे आ गई, डॉटेड वाली जो वेव है वो इससे इस पोजीशन पे आ गई। ये दोनों एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज हो गई। यू विल हैव दिस स्ट्रेट लाइन, यानी नो वेव। तो यहाँ पे आपको एंटी नोड मिलेगा, यहाँ पे आपको नोड मिलेगा क्वार्टर टाइम के बाद। फिर सिर्फ ये मजीद कि डॉटेड लाइन ऊपर चली गई, ब्लैक लाइन नीचे आ गई। कुछ टाइम के बाद वेव आगे ट्रेवल कर रही है ना, तो एक वेव लेफ्ट पे जा रही है, एक राइट पे जा रही है। तो सॉलिड वाली जो ब्लैक वेव है वो राइट साइड पे जा रही है। तो ज़रा सोचो कुछ देर के बाद क्या होगा। ये जो राइट वाली वेव है जो आगे जा रही है, ये वाली वेव ब्लैक वेव, ये जो ब्लैक वेव है ये आगे जा रही है, जब क्या होगा, जब ये आगे बढ़ जाएगी तो ये वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी ना। ये जस्ट थोड़ा सा अच्छा। इमेजिन करो कि ये आगे बढ़ रही है वेव, यानी ये अभी ये देखो ना, ये पीछे अगर इसके यूं वेव होगी, तो अगर ये आगे बढ़ जाए, कितना आगे बढ़ जाए, क्वार्टर आगे बढ़ जाए, तो ये वाली पोजीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ चली जाएगी ना। यही तो हुआ है, देख रहे हो। ओके। सिमिलरली डॉटेड लाइन वाली वेव जो है वो जब आगे बढ़ेगी, डॉटेड लाइन वाली वेव इस तरफ आगे बढ़ेगी, तो डॉटेड लाइन की ये वाली जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाएगी। एक मिनट देखो इसको, डॉटेड लाइन इस तरफ आ रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है डॉटेड लाइन का, क्वार्टर टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये देखो, इसीलिए डॉटेड लाइन यहाँ आ गई। ऐसे ही हुआ है। सो ये है एट t इज इक्वल्स टू 0, ये है एट t इज इक्वल्स टू t/4, यानी क्वार्टर पीरियड के बाद। तो क्वार्टर पीरियड के बाद दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज आ जाएंगी। तो अगर तुम्हें पहले इनिशियली एंटी नोड मिला है तो लाजमी क्वार्टर पीरियड के बाद नोड मिलेगा। फर्दर क्वार्टर पीरियड के बाद ये देखो, ये रहा। फिर क्वार्टर टाइम के बाद गौर करो क्या हुआ। ये था, ये मैंने 2 पोजीशन बनाई थी। अब ये क्या था, टी एट टी इक्वल्स टू t/4 पे। अब t/8 सेकेंड्स के बाद, यानी सॉरी t/2 सेकेंड्स के बाद, यानी हाफ ऑफ पीरियड के बाद, ये दोनों वेव्स, ब्लैक वाली वेव राइट साइड पे जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन देख रहे हो, राइट साइड पे जब जाएगी तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये देखो यहाँ आ गया ये पॉइंट ब्लैक वाला, और डॉटेड वाली वेव का ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट डॉटेड वाली वेव का यहाँ आ गया।
तो दोनों वेव्स दोबारा से क्या हुई, इन फेज आ गई। तो एवरी क्वार्टर टाइम के बाद इन फेज आउट फेज, इन फेज आउट फेज, इस तरह से होती रहती हैं। इस वजह से आपको वो जो पैटर्न मिलता है स्टैंडिंग वेव का, अगर आप उसको दोबारा से गौर करो, स्टैंडिंग वेव का जो पैटर्न होता है उसमें आपको ये जो स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है, सपोज यू सी अ पैटर्न लाइक दिस स्टैंडिंग वेव का, तो अगर आपको यहाँ नोड मिल रहा है तो क्वार्टर टाइम के बाद यू हैव एंटी नोड, फिर क्वार्टर टाइम के बाद यू हैव नोड, फिर क्वार्टर टाइम के बाद यू हैव एंटी नोड, फिर क्वार्टर टाइम के बाद नोड, एंड सो ऑन। यानी किसी भी नोड और एंटी नोड में टाइम का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना टाइम का डिफरेंस होगा, इट इज क्वार्टर ऑफ पीरियड। वेवलेंथ भी कितनी होगी, अगर पीरियड का क्वार्टर है तो डिस्टेंस भी कितना होगा बिटवीन एनी नोड, नोड एंड एंटी नोड अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 4 होगा। सो स्टैंडिंग वेव्स थोड़ा सा इमेजिन करना जो है वो आपको करना पड़ेगा, इमेजिनेशन। क्या हो रहा है, दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, एक राइट पे ट्रैवल कर रही है, एक लेफ्ट पे ट्रैवल कर रही है। इसी वजह से हर थोड़ी देर के बाद वेव्स इन फेज हो जाती हैं, फिर आउट ऑफ फेज, फिर इन फेज, फिर आउट ऑफ फेज, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग, बोथ आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वजह से एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड हमें मिल रहे होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर एवरी t/4 यानी पीरियड के 4 टाइम दे चेंज फ्रॉम नोड टू एंटी नोड, और अगर एंटी नोड थे और एंटी नोड टू नोड। ये पूछते हैं इस टाइप की चीज़ें आपसे, यानी आपसे कहेंगे कि एक वेव जो है वो एंटी नोड बना हुआ है, यानी दिस इज एंटी नोड, बताएं कि क्वार्टर टाइम के बाद क्या होगा, यू विल से क्वार्टर टाइम के बाद देयर विल बी नो वेव, देयर विल बी एंटी नोड स्ट्रेट लाइन। इफ दिस इज एट t इज इक्वल्स टू 0, दिस विल बी आफ्टर t/4। अगर आपसे कह दें कि इनिशियली एट t इज इक्वल्स टू 0 देयर इज अ नोड, क्वार्टर टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा, सो यू विल सी देयर विल बी एन एंटी नोड आफ्टर क्वार्टर टाइम। आ रही है कुछ बात समझ में? सो दिस इज, सर मतलब जो भी टाइम दें हमको देख के हाँ डॉटेड लाइन और ब्लैक लाइन बनानी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि वो एम्पलीट्यूड ऐड अप हो रहा है, ऐड अप नहीं हो रहा है, ये सारी एग्जैक्टली चीजें। हाँ, लेकिन हमें डायरेक्टली वो बनानी नहीं पड़ती, हमसे हमें रिजल्टेंट पूछते हैं डायरेक्ट हमसे, यानी हाँ लेकिन सर, लेकिन रिजल्टेंट को बनाने के लिए तो उनको पहले स्केच करना होगा ना। नहीं ज़रूरी नहीं होता। अगर वो तुम्हें तुम्हें वो सिर्फ ये देंगे, सपोज ये तुम्हें दे दी पर्पल वाली लाइन देंगे, तुम्हें वो सारी डॉटेड नहीं देंगे, तुम्हें सिर्फ पर्पल लाइन दे देंगे कि ये है, मतलब समझ में आ रही है ये वाली यार। हाँ लेकिन सर हमको कैसे पता ये होगा? तो हमें पर्पल लाइन से पता है कि दे आर आउट ऑफ फेज। अब क्वार्टर टाइम के बाद डेफिनेटली वो क्या होंगी, इन फेज होंगी, तो यू विल हैव अवे। लेकिन बना लो सर डॉटेड लाइन तो ठीक है। उन्होंने कह दिया 2 सेकंड्स के बाद। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, क्वार्टर टाइम के बाद बनाने के लिए कहेंगे। इसमें स्टेशनरी वेव्स में क्वार्टर टाइम के बाद ही आता है कि क्वार्टर और टाइम कोई के नहीं बाद आता? बताएं। कभी मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर आए तो फिर वो तो ग्रिड के ऊपर देंगे, ग्राफ पे, फिर वो आपको बनाना पड़ेगी, फिर आप उसको 2 सेकंड्स मूव करें आगे, एक को दूसरी को 2 सेकंड पीछे मूव करें, और फिर रिजल्टेंट वेव बनाना और पड़ेगी। टाइम मतलब अगर एंटी नोड्स हैं प्रेजेंट तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, अगर स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट है तो एंटी नोड्स प्रेजेंट हो जाएंगे। यस ये है बिल्कुल आफ्टर क्वार्टर टाइम के बाद। ओके। जी एनी क्वेश्चन? मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसकी कुछ लेंथ है, मे बी ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है मे बी 8 सेंटीमीटर सपोज। अब मैं ये इस एंड से मैं वाइब्रेट करा रहा हूँ, सपोज इस एंड पे वाइब्रेटर है ये वाला मेरा, ये एंड, तो मैं उसको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराऊंगा तभी स्टैंडिंग वेव बनेगी, याद रखें। क्योंकि स्टैंडिंग वेव में वेवलेंथ का और स्ट्रिंग की लेंथ का ख़ास रिलेशनशिप है। ज़रा आप गौर करें,
आपको ये पता है कि यहाँ पर हमेशा नोड बनने हैं, इस जगह पे लाजमी नोड आएगा और यहाँ भी लाजमी क्या आएगा, नोड, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है। बीच में कुछ भी हो सकता है कि ये सिचुएशन हो, जरा गौर कीजिएगा, अगर सही बन जाए यार, ये पहले वो बना दो ना, तो ये सिचुएशन बन सकती है, या मे बी ये सिचुएशन बन सकती है, इक्वल होनी चाहिए। हो सकता है ये सिचुएशन बने। इन जगहों पे लाजमी नोड आना है, आपने ये याद रखना है, एंड्स के ऊपर नोड आना ही आना है। ये सिचुएशन नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो आपकी बाउंड्रीज हैं वहां पे लाजमी नोड्स आना है। तो इस वजह से स्टैंडिंग वेव्स ओनली कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स की ही बनेंगी। वेवलेंथ मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, उन्हें हम कहते हैं हार्मोनिक्स। बताया होगा आपने, पढ़ा होगा हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होता है? दोज frequency that produces a stationary wave in a string of given length. अब मैथमेटिकली हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं कि भाई क्या क्या वेवलेंथ पॉसिबल होंगी। जरा गौर करो, अगर यही लेंथ है 8 सेंटीमीटर वाली, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये होगी आपकी, क्योंकि दोनों तरफ नोड आना चाहिए। अगली पॉसिबिलिटी, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड, यानी लूप्स की फॉर्म में देखूं तो मैं कह रहा हूं एक लूप बना है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि 2 लूप्स बन जाएं। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि 3 लूप्स बन जाएं। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि 4 लूप्स बन जाएं, एंड सो ऑन। सो आपके पास अब एक लूप की वेवलेंथ कितनी होती है? रिमेंबर अभी बताई थी मैंने, एक इसका मतलब होता है λ/2। सो किसी भी गिवन लेंथ में λ/2 की वेवलेंथ बन सकती है, लैम्डा बन सकता है, 3/2 लैम्डा बन सकता है, 2 लैम्डा बन सकता है, 5/2 लैम्डा बन सकता है, एंड सो ऑन। यानी यूं भी लिख सकता हूँ 0.5 लैम्डा बन सकता है, लैम्डा 1.5 लैम्डा, 2.0 लैम्डा, 2.5 lambda, ड्रॉ हो गई। 3.0. Only these wavelength can form on a given length. ये बात समझ आ रही है? तो कब तक, मतलब कब तक चलेगा ये? ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। सर लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब इसका यूज क्या है? इसका यूज तो बहुत ज़्यादा है। स्टैंडिंग वेव, आपकी जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब स्टैंडिंग वेव्स पे चल रहे हैं। इसमें मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ, अभी इसको। क्वेश्चन आएंगे ना इसके इसके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वील सी। तो इसके हम हार्मोनिक्स निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक की क्या इक्वेशन बनेगी? अगर आप फर्स्ट हार्मोनिक की इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होगी कि जो भी गिवन लेंथ है वो लेंथ किसके बराबर है? λ/2 के। ऐसे ही है ना? आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें कितनी वेव्स बन रही हैं? उसमें 1 लूप बन रहा है। 1 लूप से कम बन सकता है क्या? आधा लूप बन सकता है? स्टैंडिंग वेव आधे लूप की स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकती, क्योंकि आधा लूप का मतलब ये है कि एक एंड पे नोड होगा। आधा लूप अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसका मतलब ये है कि एक एंड पे नोड होगा, दूसरे एंड पे एंटी नोड आ जाए, यानी ये होगा आधा लूप। ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एंड के ऊपर क्या बनने हैं? नोड्स बनने हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी
या मिनिमम जिसे आप कहेंगे वो ये है कि दोनों एंड्स पे आपके नोड बने, और दोनों एंड पे नोड बनने का मतलब ये है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई कि वन लूप फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको आगे लिखता हूँ। तो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक हम कहते हैं लोवेस्ट पॉसिबिलिटी या लोवेस्ट पॉसिबल frequency at which standing waves form, at which standing waves forms। ये क्या होती है? जैसे ये रही, इसकी इक्वेशन बनानी है आपने। ये एक स्ट्रिंग की लेंथ है, इसमें मैं आपसे बोलूँ कि मुझे फर्स्ट हार्मोनिक की स्टैंडिंग वेव चाहिए, तो यू विल मूव द स्ट्रिंग वेरी स्लोली सच दैट कि ओनली वन लूप इज फॉर्म्ड। फर्स्ट हार्मोनिक मीन्स ओनली वन लूप इज फॉर्म्ड। इक्वेशन बनेगी लेंथ बराबर है हाफ लैम्डा के, और लैम्डा बराबर आ गई किसके? 2l के। अब फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी बराबर है v अपॉन लैम्डा, पढ़ चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक की इक्वेशन आ गई v अपॉन 2l। तो आपको अगर किसी गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में फर्स्ट हार्मोनिक बनानी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी से मूव कराओगे फर्स्ट हार्मोनिक बने। स्पीड पता होनी चाहिए, यू कैन कैलकुलेट दैट। सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक का मतलब है सिंपली दो लूप्स बन रहे हो इसी गिवन लेंथ में। टू लूप्स बने, यानी इस ये लेंथ बराबर है लैम्डा के, है ना? जो भी स्ट्रिंग की लेंथ थी अब उसमें वन कंप्लीट वेव बन रही है। सो अब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा दैट वुड बी v अपॉन लैम्डा। सो f2 इज v अपॉन लैम्डा। हाँ, फोन करो। हाँ, ये लो फोन करो। v अपॉन लैम्डा, ठीक है। सर वी क्या सिमिलरली, है? वेलोसिटी? हाँ, वी वेलोसिटी v है? स्पीड है, हाँ, स्पीड ऑफ द वेव। v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। और आपने यहाँ 2 लैम्डा क्यों लिखा है? क्या कह रहे हो? इधर आपने फर्स्ट हार्मोनिका में लैम्डा इक्वल्स टू एल क्यों लिखा हुआ है? ये देखो ना कितनी बन रही है इसमें, इस लेंथ में कितनी वेवलेंथ आ रही है। जो स्ट्रिंग की लेंथ l है उसमें कितनी वेवलेंथ फॉर्म हुई है? हाफ लैम्डा। बताया था मैंने, इसीलिए एक लूप जो होता है वो हाफ लैम्डा होता है। ठीक है। तो सिमिलरली, हाँ बोलो। नहीं सर, तो वो तो मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर लैम्डा एल लेंथ यहाँ से 2 इधर भेज दो ना, लैम्डा 2l नहीं हो जाएगा? अच्छा ठीक है। सिमिलरली इसी लेंथ l में अगर 3 लूप्स बन जाएं, कितनी वेवलेंथ हो गई? 3/2 लैम्डा बन गया, अभी हमने बात करी थी। सो लैम्डा बराबर आ गया किसके? 2l अपॉन 3 के। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह आई कैन राइट 2l अपॉन 3, 3 ऊपर भेजा मैंने। सो दिस इज 3v अपॉन 2l। तो v अपॉन 2l फर्स्ट, यानी अगर फर्स्ट हार्मोनिक निकालनी है, इसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। हाँ, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, कि मैं किस फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग को मूव कराऊं कि उसमें एक लूप की स्टैंडिंग वेव बन जाए। ये फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी से मूव कराऊं कि 2 लूप्स में स्टैंडिंग वेव बने, किस फ्रीक्वेंसी से मूव कराऊं कि 3 लूप में स्टैंडिंग वेव बने। तो ये उनके फॉर्मूले हैं। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपसे कहेंगे थर्ड हार्मोनिक की लेंथ निकालें, फ्रीक्वेंसी अगर दे दें तो, या लेंथ दे दें तो आपसे कह सकते हैं थर्ड हार्मोनिक की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए,
सेकंड हार्मोनिक, इस तरह से फोर्थ की, फिफ्थ की सब बना सकते हैं आप, बना सकते हैं। जी हाँ जी। सर 3/2 क्यों हुआ थर्ड हार्मोनिक में? देखो जरा, दिस इज 1 लैम्डा, ये एक लैम्डा है, और अच्छा 1.5 मतलब लैम्डा। ये हाफ है, हाँ 1.5, ठीक है। और टू आपने फिर उसको क्या रिवर्स किया 2l/3 लैम्डा को बनाने के लिए? हाँ मैंने लैम्डा बनाया था ना, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा को सब्जेक्ट बनाना था। और इसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढने, ये f फ्रीक्वेंसी है ना सर? हाँ एफ फ्रीक्वेंसी है, ओके। ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, ये हार्मोनिक्स हो गया, अभी इसकी आगे भी देखेंगे फिर कल की क्लास में। कल 5 बजे है क्लास। pst यस, नहीं 4:30 PST, हाँ। सर 4:30 PST कर दें। हाँ जी। यस, ठीक है। चलो ओके।